फ्रेंड्स, क्या आपने कभी दही फुल्की चाट के बारे में सुना है? और अगर नहीं तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं और इसे आप एक बार बनाएंगे ना तो बस इसे खाते ही रह जाएंगे। सिर्फ 15 मिनट में बनती है भरपूर स्वाद के साथ। सबसे पहले बोल में लेंगे 1 कप बेसन, मोटा पतला आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून हींग, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ। इसका बहुत अच्छा टेस्ट, टेक्सचर और मिठास आता है, पर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से फ्रेश धनिया और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाऊंगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि पानी एक साथ नहीं डालना है, वरना जो आपका बैटर है अचानक से बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। और फिर जब आप इसके भजिए तलेंगे ना, पकोड़े तलेंगे, तो बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे और सौगी हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसका गाढ़ा घोल तैयार करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। ये देखिए इतना गाढ़ा मैंने रखा है। पानी तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए, इसको विस्क करना है एक ही डायरेक्शन में बस 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, इसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी, एरेशन हो जाएगा, तो आपके जो पकोड़े हैं ना सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे अंदर से। तो बस ये हो गया है, देखिए गाढ़ा बैटर रेडी हो गया है। और इसको अब क्या करेंगे, रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सोडा वगैरह हम बाद में डालेंगे। इसको 5 से 10 मिनट ढक के रख दीजिए, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे बोल में मैंने ली है आधा किलो घर की बनी हुई दही, मतलब 500 ml दूध से मैंने बनाया था दही। काफ़ी गाढ़ी, अगर ना हो तो मार्केट की दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सबसे पहले विस्क कर लेंगे ताकि एकदम ही स्मूथ हो जाए, इसमें कोई भी लाम्स हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी करीबन 1.5 से 2 कप पानी, इसको पतला करने के लिए। अच्छा, पतला बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल छाछ जैसा नहीं करना है, गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे कि गाढ़ी लस्सी की होती है ना उसी तरह से। पर एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे, वरना जो आपके पकोड़े हैं ना इसको अच्छे से सोक नहीं कर पाएंगे। तो समवेयर इन बिटवीन आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए कोटिंग कंसिस्टेंसी है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, आप चाहे तो काला नमक भी यूज कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, हल्की सी मिठास के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दही वड़ों की दही होती है, लेकिन मैं आज नहीं यूज कर रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स या फिर पाउडर, जो आपको पसंद हो। और अब मैं डाल रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का। यहाँ पे ये देखिए मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। इसको ना मैंने ग्रेट कर लिया था, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, बस आधा टीस्पून। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको ज़रूर डालेगा क्योंकि ऑथेंटिक दही फुल्की में होता है और इसी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है दही में। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून जीरा पाउडर भी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी ज़्यादा आसान है बनाने में, लेकिन इतनी ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना बहुत अमेजिंग आता है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी गर्मियाँ भी आई गई है, तो इसको आपको ट्राई करने में बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। उतने में क्या होगा ना, सारे जो फ्लेवर्स है इसमें आपस में रस बस जाएंगे और अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएंगे इस दही में। जब तक कि हम पकोड़े का बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही है, तो इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे बस 1/4 टीस्पून सोडा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही सोडा है जो आप सोच रहे हैं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने की सोडा, सारी सोडा एक ही होती है। और इसके ऊपर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1 टीस्पून। और फिर से इसको मिक्स करके फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में बस 30 सेकेंड के लिए, ताकि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा लाइट हो जाए और पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और लाइट बने। तो इसको फेंट लिया मैंने। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और ऐसे ड्रॉप करते जाएंगे। तो आप पहली डोंगे में जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना वैसे कर लीजिएगा। मैं बचपन में भी ऐसे ही करती थी पकोड़े सीखने के लिए। और जब राउंड शेप आ जाएगा तो आप उसको तलना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़े थोड़े करके पकोड़े डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे ऐसे गोले डालते जाइए अपने हाथों से। बहुत बड़े नहीं डालने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़े से फूल जाते हैं फ्राइंग के बाद भी। और जब आप इसको दही में भी डालेंगे ना तो इनका जो शेप है, उनका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप छोटे पकौड़ियाँ पहले से ही बना सकते हैं।
सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाइए। और इसका कोई फिक्स शेप नहीं है फ्रेंड्स, आप रफली भी डाल सकते हैं, स्पून से भी डाल सकते हैं। बेसिकली इसको हमको दही में ही डालना है। तो इसको फ्राई करते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए, उनका पूरा कच्चापन निकल ना जाए। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको ज़रूर से ट्राई करनी है, बहुत ईजी रेसिपी, कोई झंझट नहीं है दही वड़ों जैसा कि हमको दाल को भिगाना है, फिर पीसना है, फेंटना है। जब भी आपका दही वड़ा खाने का मन करेगा ना गर्मियों में, तो आप ये रेसिपी आसानी से ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए, इनको मैं निकाल दूंगी। और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई करके इसमें निकाल देंगे। तो ये देखिए पकोड़े तो हमारे रेडी हो गए। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बराबर पका हुआ। और अब हम क्या करेंगे, चलिए दही भी चेक कर लेते हैं। दही थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, सेट हो गई है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे मसालों को फिर से, और ये जो हल्के गरम जो पकोड़े हमने बना के रखे हैं वो इस दही में डाल देंगे। तो सारे पकोड़े इसमें डालते जाएंगे और इसको ऐसे चम्मच की सहायता से ऊपर से डाल देंगे दही, या फिर उसको ऐसे अच्छे से डुबा लीजिए ताकि वो अच्छे से सोक हो जाए, उसका सारा फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर ले और थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पकौड़ियाँ ज़्यादा है, तो आप 2 पोर्शन में यानी कि 2 बोल्स में भी इसको सोक कर सकते हैं। तो इसको फ्रेंड्स अब कम से कम रखना है आधे घंटे के लिए, और अगर आपके पास पेशेंस है तो मैक्सिमम इसको 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, ताकि कंप्लीटली सारे फ्लेवर्स और दही को एब्जॉर्ब कर ले। तो करीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। आप पहले देख सकते हैं, पहले पूरे पकोड़े आपको दिख रहे थे ऊपर सतह पर, लेकिन अभी अच्छे से सोक हो गए, थोड़े से फूल गए, ऊपर से वाइट भी हो गए। तो इसको फिर से थोड़ा सा ऐसे डुबा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो पकोड़े बना के भी रख सकते हैं फ्रिज में, और दही को अलग से बना के रख सकते हैं, और फिर लेटर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी टेस्ट को दुगना करने के लिए लगाएंगे हम स्पेशल तड़का, जिसके लिए पैन में लेंगे 2 टीस्पून तेल। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाएगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें और थोड़े से करी पत्ता। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए, और इस बढ़िया से तड़के को पूरे दही फुल्की के ऊपर इसे स्प्रेड आउट कर देंगे। देखिए कितना मजे का लगता है फ्रेंड्स ये तड़का, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप चाहें तो इसके ऊपर और डाल सकते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग, ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अनियन के रिंग्स मैंने ऐसे लच्छे काटे, बहुत टेस्टी लगते हैं जब मुंह में आते हैं। तो आप चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं, अलग अलग चटनियाँ भी डाल सकते हैं, और टॉप अप कर सकते हैं धनिया के साथ। थी ना बिल्कुल आसान रेसिपी।